नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सीबीआई, बिहार पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस। अगर सुशांत की मौत के करीब 55 दिनों बाद यह सवाल पूछना पड़े कि सुशांत केस की जांच अभी कौन कर रहा है, तो इससे अजीब क्या होगा। मगर यही सच है। एक केस, 2 राज्यों की पुलिस और एक सेंट्रल एजेंसी की वजह से इस केस का हश्र कुछ ऐसा हो गया है कि जांच में क्या निकला यह कोई नहीं पूछ रहा, बल्कि पूछा यह जा रहा है कि जांच कर कौन रहा है। तो आइए आपको बताता हूं कि फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर रही है। सुशांत केस की जांच अब किसके पास? सीबीआई जांच की सिफारिश करते ही बिहार पुलिस जांच से बाहर। तो क्या अब सीबीआई करेगी जांच या मुंबई पुलिस ही करेगी जांच? आज की तारीख में ये केस किसके पास है? ये पहली ऐसी घटना है कि जो हमारे देश में हो रही है। बहुत दुखदायक घटना है क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस आपस में झगड़ रही। किसी केस की जांच को लेकर इतनी उलझन कभी नहीं रही। सुशांत की मौत के करीब 55 दिन बाद अब भी ये पूरी तरह साफ नहीं है कि सुशांत की मौत की जांच कौन करे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई थी जिसमें उन्होंने पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। इस केस में रिया के अलावा बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सुशांत के पिता के सिंह और केंद्र सरकार पार्टी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है और अब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर। लिहाजा रिया की याचिका का अब कोई मतलब नहीं बनता। तुषार मेहता ने कहा कि एक पक्ष चाहता है कि बिहार पुलिस जांच करे, वहीं एक पक्ष चाहता है कि मुंबई पुलिस करे। ऐसे में केंद्र खुद ही, ताकि कोई सबूत नष्ट न हो। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि बुधवार को ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार इस स्वीकृति को स्वीकार करके नोटिफिकेशन निकाल के ये सीबीआई के पास जांच सौंप रही है। सवाल अब 2 खड़े होंगे। क्या बिहार सरकार को इस तरह से जांच सीबीआई को देने का कानूनी अधिकार है? और दूसरा सवाल जो महाराष्ट्र सरकार उठा रही है कि क्या सीबीआई को जो स्वीकृति दी गई है वो देने का भी बिहार सरकार को अधिकार है। सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के पिता भी चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई को दिया जाना चाहिए। विकास सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस मुंबई जांच के लिए गई थी, जहां एक पुलिस अफसर को क्वारंटीन। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अफसर को क्वारंटीन सिर्फ सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिस व्यक्ति ने सुशांत की लाश को फंदे से नीचे उतारा था, उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से वकील श्याम दीवान ने बहस की। उन्होंने कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के तहत नहीं है, क्योंकि सुशांत की मौत या उसकी जांच का पटना से कोई ताल्लुक। लिहाजा अदालत केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करे। रिया के वकील ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी, जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, जबकि मुंबई पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही है। अपना पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। मुंबई पुलिस की जांच के बावजूद बिहार पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद खुद जांच करने लगी, ये उचित नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एक मामले की जांच 2 राज्य की पुलिस नहीं कर सकती। कानून के मुताबिक मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जिसे जारी रहने दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन करना सही संदेश नहीं देता, वो भी तब जब केस मीडिया में सुर्खियों में। महाराष्ट्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ये भी कहा कि केस से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखें। जस्टिस रॉय ने आगे कहा कि सुशांत काफी होनहार और उभरते हुए कलाकार थे। रहस्यमयी तरीके से हुई उनकी मौत चौंकाने वाली है, इसकी जांच की जानी चाहिए। यहाँ असल मुद्दा क्षेत्राधिकार का है, लिहाजा कोर्ट जानना चाहता है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या क्या किया है। जस्टिस रॉय ने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा, सीबीआई, बिहार पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सीबीआई ने अभी इन्वेस्टिगेशन हाथ में ले लिया है, तो रिहा का पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बिहार सरकार को इस प्रकार सीबीआई को देने का अधिकार नहीं है और भारत सरकार सीबीआई को नहीं दे सकती है, तो फिर वापस मामला मुंबई पुलिस को जांच के लिए अधिकार है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और सुशांत के पिता को रिया की तरफ से पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर 3 दिन के अंदर अपना जवाब देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस बात का हल्फनामा देने को भी कहा है कि उसने सुशांत केस की जांच पेशेवर तरीके से की है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से अगले हफ्ते से पहले सुशांत केस की जांच सीबीआई शुरू। बिहार पुलिस फिलहाल जांच से बाहर रहेगी और महाराष्ट्र पुलिस अगले आदेश तक अपनी जांच जारी रखेगी। अनीशा माथुर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच कोई रिश्ता है क्या? क्यों अब सुशांत की मौत के साथ साथ दिशा की मौत की भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है? अगर दिशा की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि रेप के बाद मर्डर था, तो फिर दिशा के माँ बाप और मंगेतर 2 महीने से खामोश क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, आखिर मुंबई पुलिस दिशा की मौत के बारे में क्या सोचती है? अभी यही तय नहीं हुआ कि सुशांत की मौत की जांच कौन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसी सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की, इस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। अब सवाल यह है कि सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का आपस में क्या रिश्ता? क्या सुशांत की मौत का दिशा की मौत से कोई लेना देना है? तो इसे समझने के लिए दिशा की मौत की पूरी कहानी समझनी जरूरी है। मंजिल पर दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के इस पार्टी में दिशा के अलावा रोहन रॉय और दोनों के 4 दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु शिकरे और रेशा पद्मन यानी कुल 6 लोग मौजूद। इसी पार्टी के दौरान देर रात दिशा एक बेडरूम की खिड़की से नीचे जा गिरी और उनकी मौत। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।